universal set. The superset of all the given sets is called universal set. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से. सुपरसेट का मतलब मान लो हमें कुछ सेट्स गिवन हैं, उनमें से एक सेट ऐसा है जिसमें बाकी सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट, तो वो सेट उन सब का सुपर सेट हुआ. या यूँ कह लें सारे सेट उस सेट के सबसेट हो गए. ठीक है, तो उस सेट को हम उन सारे सेट्स में यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं. एग्जाम्पल एक लेते हैं. पहले हम जैसे लिखते हैं, ये अगर मान लो सेट है सारे नेचुरल नंबर्स का, ये सेट है सारे होल नंबर्स का. सही या गलत? मतलब यहाँ सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके, तो यहाँ कौन है? 0 है. सही जवाब, यहाँ 0 है. अब ये जो एक सर्कल और बनाया, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है. मतलब यहाँ कौन से नंबर्स हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं सारे. मतलब ये जो वैकेंट प्लेस है इसमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और उसके अंदर ये जो है इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल एज 0 है. ठीक है, अब हम एक बनाते हैं ये सर्कल. ये सारे रैशनल नंबर्स का सेट है. रियल नंबर लिख दिए, सॉरी, क्यों? रैशनल नंबर्स का सेट है, क्योंकि रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं. यहाँ जो रह गए वो कौन से हैं? वो सब हैं सॉरी, जब ये रैशनल नंबर्स का सेट है तो कैसे इरैशनल हुए? फ्रैक्शन वाले सारे. ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स whose डिनोमिनेटर इज अदर देन 1. 0 तो होना ही नहीं, 1 के अलावा जो भी बनेंगे वो सारे. अब हम यहाँ बना देते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स. इसे हम कह देते हैं R, सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स मतलब सारे रैशनल. तो ये बाकी जो वैकेंट पार्ट बच गया वो क्या है? इरैशनल नंबर्स. सिंबल क्या देखा था हमने? T. ये इरैशनल नंबर्स वाला पार्ट हो गया कि यहाँ पे सारे इरैशनल नंबर्स आ रहे हैं. ये सारे रैशनल नंबर्स. ये अब रियल नंबर के सेट में इन सारे सेट्स के एलिमेंट्स हैं. इट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर इज द सुपर सेट ऑफ ऑल दीज गिवन सेट्स. सो वी कैन कंसीडर फॉर सम सिचुएशंस सेट ऑफ रियल नंबर एज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो करते हैं, और उसके जो सबसेट्स होते हैं उनको उसके अंदर सर्कल्स में शो करते हैं जनरली. और यूनिवर्सल सेट के लिए यूँ लिख दिया जाता है. ठीक है, और इस तरीके से सेट्स को डायग्रामेटिकली शो करने वाले मेथड को वाले डायग्राम को वेन डायग्राम कहते हैं. मतलब वेन डायग्राम इज द diagrammatical representation of universal set and its subsets. ठीक है, जरूरी नहीं है सारे सर्कल के अंदर सर्कल ही हों, कुछ ऐसे भी बन सकते हैं. ये वेन डायग्राम बना और एक सेट यूं बना, उसमें एक सेट ऐसा बना दिया, और हो सकता है एक सेट ऐसा. सबसेट्स मतलब यूनिवर्सल सेट के ये सारे सबसेट्स हैं. कुछ एलिमेंट हैं जो इनमें नहीं हैं, और ये दो सेट जो हैं
इनमें कुछ एलिमेंट हैं जो कॉमन हैं और कुछ एलिमेंट हैं जो यहाँ है वो कॉमन नहीं है। और ये सेट ऐसा है जिसमें इन दोनों सेट्स के कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी कई तरीके होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग वगैरह वाले क्वेश्चंस को भी सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से डायग्राम्स की हेल्प ली जाती, जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन मतलब सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन सेट्स। दो गिवन सेट हैं, उनके सारे एलिमेंट्स का सेट रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन का साइन होता है ये आधा यू, थोड़ा सा माउथ फैला देते हैं हम और यू जैसा बना देते हैं। ए यूनियन बी इम्प्लाई set of all the elements contained in either set A or set B। A और B का मतलब है यूनियन। ए और बी का मतलब ये नहीं होता दोनों में से एक। वेन डायग्राम से इसे समझा जाए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं, तो यूनियन शेड कर दिया। ये शेडेड रीजन ए यूनियन बी को शो करता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। सेट बी अगर है 1 3 7 9, देन इसमें यहाँ तो आ जाएंगे 1 और 3 कॉमन है जो, और यहाँ एलिमेंट हो जाएंगे 2 4 और यहाँ एलिमेंट होंगे 7 9। ये यूनियन, इट मीन्स ए यूनियन बी क्या बना 1 2 3 4 7 9। सारे एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है, जो कॉमन है उन्हें रिपीट नहीं किया, ठीक है। और जो कॉमन होता है उन एलिमेंट्स के सेट को कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब, तो इंटरसेक्शन हो गया सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स विच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स, मतलब दोनों सेट्स में कॉमन होने चाहिए एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का साइन जस्ट यूनियन वाला जो साइन हमने देखा था उसका अपोजिट होता है, उल्टा पलट दें, ठीक है। और वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन शो किया जाए अगर, तो ये बनता है, अगर ये ए है और ये अगर बी है सेट, तो इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। और न्यूमेरिकली हमने अगर रोस्टर फॉर्म में लिख के देखा तो इसमें यहाँ था 2 4, यहाँ हमारा 7 9 था और यहाँ 1 3 था, राइट। देन वी कैन से इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज सेट जिसमें एलिमेंट है 1 3, ठीक है। ये इंटरसेक्शन होता है टू सेट्स। क्लियर इतना? अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस। अगर हम लिखते हैं ए माइनस बी का मतलब है सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which are not contained in set B।
अगर हम लिखते हैं b माइनस ए, तो हम कहेंगे सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट b विच आर नॉट कंटेन्ड इन सेट ए। डिफरेंस को सेट हमने एक लिया था 1 2 3 4 राइट, और एक लिया था b 1 3 7 9 प्रोबेबली, ये था ना। सेम एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाता है। ये सेट ए ले लिया हमने, ये सेट b। अगर हम वेन डायग्राम से बस a माइनस बी को शो करना चाहें तो हम किसे शेड करेंगे? a माइनस बी को वेन डायग्राम पे शो करना है तो ऑब्वियसली पहले तो ऐसे बनाओगे। अब शो करना है तो a माइनस बी शेड करना पड़ेगा। शेड करो। बिल्कुल सही। ये वाला पार्ट बस होगा जो a माइनस बी को शो करेगा, और ये हो गया a माइनस बी। और अगर इसे शेड कर दें तो ये वाला पार्ट है b माइनस ए। ठीक है, क्योंकि फिर से अब रोस्टर फॉर्म में समझते हैं। a माइनस बी का मतलब है, हमने स्टेटमेंट में लिखा सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट कंटेन्ड इन सेट b। ठीक है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो a के कौन से एलिमेंट हैं जो b में नहीं है? 1 एंड 3 तो हैं, 2 और 4 रह गए, 2 4। और b माइनस a क्या बनेगा? 7 एंड 9। इसलिए देखो पीछे हमने वेन डायग्राम में इन एलिमेंट्स को भी लिख के शो किया था, इसीलिए तो वही थे ना। 7 9 इज b माइनस ए, 2 4 इज a माइनस b, 1 3 कॉमन है a इंटरसेक्शन b, एंड 1 2 3 4 7 9 इज यूनियन ऑफ a एंड b। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। सेट ए अगर है तो सेट का कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अपनी बुक में ए डैश लगा हुआ है और वैसे इसी को ए सी लिख कर भी शो किया जा सकता है। ठीक है, अब ए डैश का मतलब होता है, सीधे सीधे समझ लो, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें वेन डायग्राम से इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये सेट अगर ए है और सपोज और भी सेट गिवन है, ये सेट बी गिवन है, तो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को शेड करने जाओगे तो क्या शेड करोगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मस्ट बी शेडेड ओवर हियर, देन व्हाट वुड यू शेड? सॉरी, what have we written is complement of A is the set of those elements of universal set. यूनिवर्सल सेट तो ये सारा कंप्लीटेड, ये पूरा है। अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, तो सेट ए को छोड़ दो, बाकी सारा आप शेड कर दीजिए। दैट पोर्शन यू हैव शेडेड विद zigzag lines is only a minus b, but the shaded portion made by me is complement of a. Correct? ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट ले लो जो सेट ए में नहीं है, तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, यहाँ डिफरेंस जरूर है दो सेट्स का एडिशन नहीं है। कभी दो सेट्स का एडिशन क्या है सोचो। एडिशन वहाँ पर असल में हम यूनियन की टर्म्स में पढ़ते हैं, ये बेशक कह सकते हो। ठीक है।
पर एक्चुअली वो एडिशन भी नहीं है। दो सेट्स का यूनियन जो है, अब एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट, बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे वैसे तो हम, चलो इसको यहीं बता देता हूँ। एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। प्रॉपर्टीज़ में फिर से डिस्कशन होगा इसका, ठीक है। ये हो गए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हो गया। अब हम अब सपोज हमारे पास 3 सेट्स हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए, सेट बी एंड दिस वन इज सेट सी। ठीक है, और दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ए बी सी डी। दीज आर नॉट द एलिमेंट्स, these are number of elements. Now we are talking about n number of elements in both set A and B. What does this mean? It means number of elements in A intersection B, and it is here A plus D. अगर हम कह रहे हैं कि A B C D नंबर ऑफ एलिमेंट को शो कर रहे हैं, एलिमेंट्स नहीं, तो A प्लस डी होगा। A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट हैं ये जानना हो अगर, ठीक है। I repeat again and again, these are only symbolized for number of elements present in these vacant places. N B intersection C means B और C दोनों में कॉमन है, वो एलिमेंट कितने हैं? B प्लस डी हो जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट जो A और C दोनों में कॉमन है वो कितने होंगे? ऑब्वियसली C प्लस D हो जाएगा। सो व्हाट कैन वी से अबाउट D? D इज इंटरसेक्शन ऑफ A, B एंड C, ऑल ऑफ द 3। तीनों में जो कॉमन है एलिमेंट्स वो कितने हैं? D। इस तरह से वेन डायग्राम बनाकर इसकी हेल्प से बहुत से वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सिंप्लीफाई जल्दी हो जाते हैं, खास तौर पर वो जिनमें 3 सेट्स गिवन हों, ठीक है। ध्यान रखना होता है कि यूनिवर्सल सेट का मतलब है जो सारे हैं टोटल। मतलब अगर हम 20 पीपल का सर्वे करते हैं और उनसे पूछते हैं कितने चाय पसंद करते हैं, कितने कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करते हैं, कितने कॉफ़ी पसंद करते हैं, so there may be or may not be some of them or few of them who do not like all the 3 drinks, cold drinks and coffee as well as tea, तीनों ही पसंद नहीं करते, तो वो वाले सारे इस सेक्शन में आ गए जो तीनों पसंद नहीं करते। और अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट कह दे कि भाई हर एक पर्सन कम से कम एक बेवरेजेस को जरूर पसंद करता है, का मतलब हो गया ये वाला जो सेक्शन है ये एक्चुअली 0 है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो वहाँ पर पूरा यूनिवर्सल सेट जो कंसीडर हम कर रहे हैं, टोटल एलिमेंट्स जो हैं 20 का जो सर्वे हुआ, तो वो पूरा तीनों का यूनियन है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। और इसीलिए हम फॉर्मूलाज जो बनाते हैं, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सामान्य रूप से समझा जा सकता है इसे, ए में जितने एलिमेंट हैं, बी में जितने एलिमेंट हैं, वो अगर ऐड कर दें तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमने रिपीट कर लिए 2 बार,
इसलिए एक बार उन्हें माइनस कर दिया तो बन गया कि यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे। ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये भी इसी तरह से, कोई पर्टिकुलर डेरिवेशन नहीं है इस तरह के फॉर्मूले का, यही चीज़ें हैं वेन डायग्राम से जो निकल के आते हैं। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में मान लो हमें कंसीडर करना है एन ओनली ए का मतलब तो ए में होना चाहिए सिर्फ, मतलब वो लोग जो सपोज सिर्फ टी पसंद करते हैं तो ओनली ए का मतलब तो ये वाला सिर्फ शेडेड हुआ ना, बाकी ये भी नहीं काउंट होगा। ऐसी कंडीशन में हमें इन ABCD की ज़रूरत पड़ती है इस फॉर्म की, इस तरीके से सिंप्लीफाई करने की। तो एन ओनली ए मीन्स यू विल do NA number of elements present in set A minus these number of elements A plus C plus D। तो ऐसे केस में हमें अगर D मालूम है तो A B C ये कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं और फिर सिंप्लीफाई हो जाता है सारा कुछ। चीज़ें हैं केवल समझने, ठीक है, कि वर्ड में क्या कह रहा है। कहीं हमें अगर वर्ड प्रॉब्लम्स होती है और क्वेश्चन में कंसीडर नहीं किया ये सेट ये है ये सेट ये है, तो हमें लिखना चाहिए ए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दोज सेट ऑफ पर्सन्स लाइक टी, बी सेट ऑफ पर्सन्स लाइक कॉफ़ी, सी सेट ऑफ पर्सन्स लाइक कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद लिखना चाहिए सिर्फ, फिर सिंप्लीफाई करना चाहिए उसे, ठीक है। और एक दो बातें यहीं पर नोट करने लायक होती हैं कि हमेशा ध्यान रखें कि दो इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट कभी भी एन ए के या एन बी के, एन बी से लेस या इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। या फिर एन ए इंटरसेक्ट इफ एन ए इज लेस देन एन बी। अब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट वाले में कम है सेकंड वाले से, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में या तो ये वाले ही होंगे सारे सेट ए के एलिमेंट, या फिर ए से भी कम ही होंगे जो कॉमन होंगे दोनों में, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे कुछ पॉइंट कंसीडर करके हम कुछ सिचुएशन को जज कर सकते हैं जो हमें हेल्प करती है और प्रॉब्लम्स को जल्दी क्विकली सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो एन ए यूनियन बी हमेशा एन ए एन बी से ग्रेटर या इक्वल रहेगा, कभी भी इनसे स्मॉलर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटे छोटे ये पॉइंट्स ही हैं जो कंसीडर किए रखते हैं कुछ बच्चे और जो बहुत फास्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ सिचुएशंस।